नमस्कार फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को कुर्ते की कटिंग बताने चल रही हूँ। मैं आज आपको सिर्फ कुर्ते की ड्राइंग और कटिंग ही बताऊंगी, क्योंकि स्टिचिंग और कटिंग एक साथ बताने में वीडियो काफी लंबी हो जाती है और आप लोगों को समझ में भी कम आता है, इसलिए मैं सिर्फ कटिंग बताऊंगी। यदि आपको स्टिचिंग भी जानना है, आपको इसको सिलना भी सीखना है, तो आप कमेंट करिए, मैं आपको बताऊं। तो सबसे पहले हम इस कपड़े को खोल लेंगे। इस कपड़े में थोड़ी डिजाइनिंग है और इसमें बैक साइड का और फ्रंट साइड का दोनों पार्ट अलग अलग दिया हुआ है। पहले हम फ्रंट साइड का कटिंग करेंगे। बैक साइड और फ्रंट साइड हम दोनों एक साथ भी कर सकते हैं, पर मैं आपको दोनों अलग अलग बताऊंगी ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। तो हम कपड़े को इस तरह से खोल लेंगे। कपड़े में डिजाइन है थोड़ी, तो हमें डिजाइन के हिसाब से ही कटिंग करनी है। अब इसमें बीच में फ्लावर दिया हुआ है, जो कि नेक के सामने आना है, इसे हमें इसी हिसाब से भी ड्राइंग लगानी होगी और कटिंग करनी होगी। देखो, हम हमेशा उल्टी तरफ से ही फोल्ड करेंगे और ड्राइंग लगाएंगे। कटिंग हमें उल्टी ही साइड से करना है। कपड़े को हमने इस तरह से फोल्ड किया। कटिंग करते समय अगर यदि कपड़े में सिकुड़न है तो हमें इसमें पहले प्रेस लगा लेना चाहिए, फिर हमें कटिंग की ड्राइंग लगाना चाहिए। तो इस कपड़े में कोई खास सिकुड़न नहीं है, तो मैं इसको ऐसे ही बता रही हूँ आप लोगों को। बिछा लिया। कुर्ते की कटिंग करने के लिए तो मेरे पास ये जो साइज है, देखिए, इसमें हिप 37 इंच है, कमर 32 इंच है और चेस्ट है 34 इंच, लंबाई है 39 इंच, तीरा है 14 इंच। फिलहाल हमें अभी इतने की जरूरत है, आस्तीन हमें बाद में काटनी है। तो हमें सबसे पहले कुर्ते की कटिंग करने में चेस्ट की साइज का चौथा भाग करना है। हम 34 का चौथा भाग निकालते हैं 8.5 और 8.5 पे हम निशान लगा लेते हैं। ये 8.5, ठीक है। 8.5 में हमें लूजिंग के लिए और मार्जिन के लिए ऐड करना है। तो 3 इंच हमने ऐड किया। तो हो गया हमारा 11.5 इंच। अब चेस्ट की साइज तय करने के बाद हमें तीरे की साइज तय करना है। तीरा हमारा है 14 इंच, तो 14 का हमें हाफ करना है, तो हो गया 7 इंच। हमने इधर तीरा इधर कार्नर से शुरू करेंगे हम। 7 इंच लिया। एक चीज ध्यान दीजिए कि जब भी हमें कोई भी कपड़े की कटिंग करनी है, चाहे कुर्ता हो, चाहे सलवार हो, चाहे प्लाजो हो, कोई सी भी कपड़े की हमें अगर कटिंग करनी है, तो उसको फोल्ड करते समय हमें जो बंद हिस्सा होता है कपड़े का अपनी तरफ रखना है, और जो इसका खुला हुआ हिस्सा होता है, इस तरह से ये उस तरफ रखनी है। हाँ, मैंने आपको बताया चेस्ट का चौथा भाग और उसमें 3 इंच प्लस किया, तो 11.5 इंच हो गया मेरा। ये चेस्ट की चौड़ाई ली हमने। और अब जो तीरा लेना है, जिसको आप मुड्ढा भी कहते हैं और शोल्डर भी कहते हैं, तो उसकी साइज हमने 7, क्योंकि 14 का आधा 7 हुआ। अब इसके बाद हमें साइज है कमर की साइज जो 32 इंच है, उसका भी हमें चौथा भाग करना है। तो 32 का चौथा भाग हुआ 8, तो हमें 8 देखना है। ऐसे में चौड़ाई में हमें 8 लेना है, पर हमें ऊपर से 14 इंच नीचे आना है कमर के लिए। कोई सा भी सूट हम काटें तो ऊपर से हमें 14 इंच नीचे आकर तब
कमर की चौड़ाई लेनी है। और यदि किसी की हाइट थोड़ी ज्यादा है और तो हमें आधा इंच और मिला लेना है लंबाई तय करने में। 14 का हमने 14.5 ले लेंगे। फिर अगर किसी की थोड़ी हाइट है और नहीं तो 14 इंच हम XYZ किसी भी कुर्ते में ले लेते हैं। कमर को चौड़ाई जब नापना होता है तो ऊपर से हमें 14 इंच जाना। तो हमने यहाँ 14 इंच लिया और फिर यहाँ से कमर का चौथा भाग किया तो 32 का चौथा भाग हुआ 8। अब इसमें भी हमें 3 इंच मिलाना है मार्जिन के लिए और लूजिंग के लिए। आर्म होल हमें जैसे हमने जो तीरा लिया 7 इंच उससे हम हमेशा आधा इंच कम कर लेते हैं। जैसे यहाँ तीरा हमने 7 इंच लिया तो इसको हम आधा इंच कम करके ही लेंगे, 6.5 लेंगे। 6.5 इंच ले लिया हमने। अगर कुर्ते में हमें तुरपाई करना है तो जो उसकी लंबाई है उसमें 2 इंच मिला लेंगे। अगर हमें तुरपाई नहीं करना है, सिलाई लगाना है, तो हमें 1 इंच लेना है। 1 इंच में आधा इंच एक बार फोल्ड और दूसरी बार आधा इंच फोल्ड करके सिलाई लग जाती है। तो मुझे इसमें तुरपाई नहीं करना है, सिलाई ही करना है, तो मैं 1 इंच लूंगी। तो 39 में 1 इंच बढ़ा लूंगी तो 40 इंच। और हमारा जो दामन अगर हमें कम ज्यादा रखना है तब तो हमें उसकी साइज लेनी है, नहीं तो हमारा जो ये चेस्ट का साइज होता है इसी से हमारा दामन भी तय हो जाता है। अब हम इन निशानों को दूसरे से जोड़ देंगे। इसके बाद हमें हिप का भी साइज लेना है। इसमें हिप की साइज दिया हुआ है 37 इंच। 37 का चौथा भाग 9.5 और 21 इंच की लंबाई लेकर तब हम हिप की चौड़ाई तय करेंगे। ऊपर से हम देखिए, चाहे किसी भी साइज का हो, लगभग आप ऊपर से 21 इंच लेके तब जो हिप है उसका चौथा भाग आप टिक करेंगे। तो ऊपर से 21 इंच हम पहले नाप लेते हैं। अब यहाँ हम निशान लगाएंगे 9.5। किसी भी कुर्ते को जब हम कटिंग करते हैं तब हम जो इसकी फिट साइज होती है उसका चौथा भाग लेकर उसमें 3 इंच हम ऐड करते हैं, क्योंकि हमें उसमें लूजिंग रखना होता है और मार्जिन भी रखना होता है। सिलाई के लिए सिलने के बाद अगर हमें कभी लूज टाइट करना हुआ उसके लिए। तो मेरा यहाँ से 9.5 ये हुआ। अब 3 इंच में मार्जिन मिलाया और इस निशान को भी हम मिला देंगे इसमें। अब यही निशान हम पूरा नीचे तक ले जाएंगे। इसी से हम पूरा लाइन मिला देते हैं। इसमें हमें गोलाई लेना है। इस गोलाई का जो शेप है इससे हमें बिल्कुल परफेक्ट लेना होता है। ये जो हमने तीरा का निशान लिया है 7 इंच, तो यहाँ तक देखिए 7 इंच, तो आधा इंच हमें पीछे आना होता है। जब भी हम कुर्ते की कटिंग करेंगे और तीरे का निशान लगाएंगे तो जो तीरे की साइज रहेगी उससे हमें आधा इंच पीछे आना है, सिर्फ फ्रंट पार्ट। और जो बैक साइड का होता है उसमें हमें पीछे नहीं आना है, उसमें 1 इंच आगे चले जाना है। एक बार ध्यान दीजिए, जब हमें कोई कुर्ता काटना है तो सबसे पहले हम कपड़े को डबल करेंगे। बंद हिस्सा अपनी तरफ रखेंगे, खुला हिस्सा उस तरफ रहेगा। उसके बाद हम किसी भी साइज का कुर्ता हो, चेस्ट का चौथा भाग निकालते हैं और चौथे भाग में हम मार्जिन के लिए और लूजिंग के लिए 3 इंच मिला लेते हैं। और कमर की चौड़ाई नापने के लिए हम ऊपर से पहले 14 इंच नीचे आएंगे, तब कमर की चौड़ाई नापेंगे। और फिर हिप की साइज़ का भी हमें यही मेजरमेंट करना है कि हिप की साइज़ का चौथा भाग और 3 इंच उसमें लूजिंग और मार्जिन। और ऊपर से हम नीचे की लंबाई हम 21 इंच पर तय करेंगे। फिर 21 इंच का साइज नाप करके तब हम हिप की साइज
की चौड़ाई नापेंगे। उसी तरह से हमें दामन करना है, चौथा भाग, चौथे भाग में 1.5 इंच लूजिंग। ठीक इसी तरह से हम साइज को नापेंगे। आर्मोल की लंबाई देखिए 6.5 इंच लिया हमने। आर्मोल हमेशा ये जो तीरे की हम तीरा लेते हैं, जब हम उस तीरे से आधा इंच हमेशा आर्मोल कम करते हैं। अब हम आर्मोल की गोलाई का शेप देकर कट कर लेते हैं। हमने ये तीरे की जो हमने तीरा बनाया है उससे आधा इंच पीछे आके आर्मोल की गोलाई लगा ली इस तरह से। अगर आपको लगाने में परेशानी हो तो आप यहां से 1 इंच का निशान ऐसे लगा लीजिए और इसी के सहारे आप ऐसे गोलाई लगा लीजिए, इधर से और इधर से। बाकी पूरी ड्राइंग हमारी लग चुकी है। अब हमें इसी लाइन पर कट कर देना है। जो हमने मार्जिन लिया है उसी लाइन को हमें काटना है। जो अंदर की लाइन फिटिंग वाली है इस लाइन पर हमें कट नहीं करना है, बाहर की मार्जिन की लाइन पे ही हमें पूरा कट कर देना है। और हम गोलाई लेते हुए कट कर देंगे। अब हम पीछे वाला पार्ट काटेंगे। तो पीछे वाले पार्ट के लिए हमने पहले कपड़ा बिछा लिया। अब जो हमने आगे का पार्ट काट लिया है इसी को इसके ऊपर रख देंगे। कुल हमें कपड़ा बराबर से रखना है। पहले पार्ट में जो तीरे की लंबाई है उससे हमने आर्मोल आधा इंच कम लिया था। सेम वही चीज पीछे वाले पार्ट में भी हमें करना है, पर हमें जो हमने आधा इंच पीछे आ गए थे हम आर्मोल की गोलाई का शेप लेने में, तो पीछे वाले पार्ट में हमें आर्मोल की गोलाई के लिए पीछे नहीं आना है, 1 इंच आगे बढ़ जाना है। इस तरह से हम 1 इंच नाप लेंगे। ये देखिए यहाँ टिक कर लिया हमने। अब इसी टिक के सहारे से हम गोलाई लगा लेंगे। इसको इस तरह से मिला दीजिए और इसको इस तरह से मिला दीजिए। बाकी सब कुछ ठीक वैसा ही रहेगा जैसा कि हमारा आगे वाला पार्ट है। पीछे वाले पार्ट में केवल हमें आर्मोल की गोलाई का शेप 1 इंच आगे चले जाना है। बस अब हम इसी पर कटिंग कर लेते हैं। हमारा ये दोनों पार्ट कर चुके हैं, पीछे का भी और आगे। अब हमें आस्तीन निकालनी है। तो जो ये कपड़ा बचा हुआ है साइड का, इसी में से हम आस्तीन निकाल लेंगे। उसके लिए हम इसको इधर से फोल्ड करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि जब भी हम कटिंग करते हैं तो बंद हिस्सा कपड़े का अपनी तरफ होना चाहिए और खुला हुआ हिस्सा उस तरफ होना चाहिए। इस चीज का ध्यान हमें हमेशा ही रखना है, चाहे हमें किसी भी चीज की कटिंग करनी हो। अब हमें आस्तीन की लंबाई चौड़ाई तय करना है। बाकी सब कुछ हम कुर्ते के हिसाब से ही कट करेंगे। तो आस्तीन की लंबाई 6 इंच है। लंबाई इधर से हमारी निकलेगी 6 इंच। 6 इंच में हम 1.5 इंच मिला लेंगे, नीचे फोल्ड करने के लिए 1 इंच और आधा इंच सिलाई के लिए। ये हमारा मार्जिन हो गया, तो ये 7.5 इंच हो गया। अब हमें नीचे जो हमारी गोलाई होगी नीचे की, उसको हमें तय करना है। तो हमारे आस्तीन की गोलाई होगी नीचे की 12.5 इंच। तो 12.5 का हम आधा कर लेंगे, तो हमारा 6.25 हो गया। तो 6.25 में हम 1 इंच मार्जिन ले लेंगे सिलाई के लिए, तो हो जाएगा 7.25। अब इस लाइन को हम पूरी बना लेंगे इस तरह से। यहां से हम लाइन बना लेंगे पहले। अब हमें जो हमारा ये आस्तीन का कपड़ा यहां से जहां से लाइन है उतना तैयार है।
हमें इस कॉर्नर से 3 इंच नीचे आना है। किसी भी साइज की आस्तीन हो, 10 साल के गर्ल्स के ऊपर की जो भी साइज हो, उस साइज में हमें 3 इंच नीचे आना होता है। तो इसको हम गोलाई ले लेंगे। देखिए, गोलाई लेने में सभी को बहुत परेशानी होती है। उसके लिए हम यहाँ से पहले तिरछी लाइन बना लेंगे। इस लाइन के सहारे से हमें ड्राइंग लगाने में काफी सुविधा होगी। उसकी इस तरह से, इसी लाइन के सहारे से हम इस तरह का कुछ शेप दे देंगे। हल्का सा मछली के आकार का शेप नीचे देते हुए यहाँ लाके मिला देंगे। अब इसको कट कर लेंगे। ये हमारी आस्तीन कट गई। अब इसमें हम जो आगे वाला पार्ट होता हमारा, उसमें हम आधा इंच मछली के शेप में थोड़ा नीचे गिरा देंगे। वो इस तरह से। देखिए, आगे वाला पार्ट आस्तीन का हम किधर भी बना सकते हैं। जिस तरफ भी मछली वाला शेप हम काटेंगे, उसी तरफ वो आगे वाला पार्ट होगा। आगे की मुट्ठी में उसकी सिलाई होगी। तो यहाँ से थोड़ा हम आधा इंच पे टिक कर लेते हैं और आधा इंच पे 2-3 जगह हम आधा इंच करके टिक कर लेते हैं। इससे आपको लाइन बनाने में सहायता मिलेगी। इस तरह से अब हम इसी लाइन के सहारे कुछ इस तरह से चौक पकड़कर से धीरे से ऐसे आते हुए, जो भी बिगिनर्स हैं उनको इस लाइन को बनाने में इस पॉइंट से काफी सहायता मिलेगी। और जो सिलाई में परफेक्ट है वो तो बना ही लेते हैं किस तरह से। अब इस कटिंग को हम कर देते हैं। देखिए, ये कटिंग बहुत जरूरी होती है, नहीं तो आस्तीन की फिटिंग अच्छी नहीं आती है, वो लूज होने लगती है। और ये कटिंग कर देने से आस्तीन बहुत फिटिंग वाली बनती है। ये आस्तीन हमारी परफेक्ट होगी। तो हमारा कुर्ते की कटिंग हो चुकी है। आपको शायद समझ में आ चुका होगा। यदि नहीं आया है तो प्लीज आप कमेंट करिए, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कुर्ते की कटिंग फिर से बताऊंगी, आपको समझाऊंगी। यदि वीडियो आपको समझ में आ रही है, आपको मेरा सिखाने का तरीका समझ में आ रहा है, तो लाइक और सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।